हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2004 में पाकिस्तान में एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लॉन्च हुई, टेलीनॉर, जिसे आज हम सब जानते हैं। टेलीनॉर दरअसल नॉर्वे की एक कंपनी है जिसकी तारीख काफ़ी पुरानी है। ये दुनिया के कई ममालिक में मौजूद है। बहरहाल 2005 में टेलीनॉर ने पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस शुरू कर दिए और आज पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन नेटवर्क की मार्केट का तकरीबन 52% हिस्सा टेलीनॉर के पास है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेलीनॉर पाकिस्तान से वापस जा रही है? टेलीनॉर का नेटवर्क खत्म नहीं होगा, लेकिन ये पाकिस्तान में अपने तमाम असाथे एसेट्स बेच रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आइए जानते हैं। दोस्तों, जब टेलीनॉर पाकिस्तान में आया था तो पाकिस्तान में टेलीकॉम इंडस्ट्री तेजी से फैल रही थी। लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू हो रहे थे। ये टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक गोल्डन पीरियड था। टेलीनॉर ने शहरों के अलावा पाकिस्तान के देहात, गांव और पहाड़ी इलाकों पर भी खास तवज्जो दी। टेलीनॉर के सिग्नल्स वहां भी आ जाते थे जहां दूसरे नेटवर्क फेल हो जाते थे। टेलीनॉर की कामयाबी की ये एक बहुत बड़ी वजह थी। हमारा मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। हमारी आबादी 25 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। जब किसी मुल्क की आबादी इतनी ज्यादा हो तो वहां कोई भी कंपनी सरमायाकारी करना चाहती है। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला सिस्टम का भी है। पाकिस्तान में टेलीनॉर को कई चैलेंजेस का सामना था। मिसाल के तौर पर एक बड़ा मसला लोड शेडिंग का था। जब दिन में कई घंटे बिजली नहीं होती तो मोबाइल टावर्स ऑफलाइन हो जाते हैं। इस सूरत में टेलीनॉर का कंपनियों को जनरेटर्स पर इन्हिसार करना पड़ता है और डीजल की कीमत भी बर्दाश्त करना पड़ती है। 2023 में जब पाकिस्तान के हर कोने में एक फॉल्ट की वजह से बिजली चली गई थी तो पाकिस्तान में 400 मोबाइल फोन टावर्स भी ऑफलाइन हो गए थे। दोस्तों, टेलीनॉर कई एशियाई ममालिक में भी काम कर रहा था। मिसाल के तौर पर भारत में उसने अपना कारोबार इंडियन टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के साथ जम कर दिया। म्यांमार में जब फौज ने हुकूमत संभाल ली तो टेलीनॉर ने वहां भी अपना कारोबार बेच दिया। इसी तरह मलेशिया और थाईलैंड में भी उसने अपना बिजनेस दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के साथ जम कर दिया। और दिसंबर 2023 में टेलीनॉर ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान से भी वापस जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान में अपना कारोबार पीटीएल को फरोख्त कर रहे हैं। टेलीनॉर के सीईओ सिग्वा ब्रेके ने इस बारे में तफसील से बात की। उनका कहना था कि पाकिस्तान में इस वक्त 3 से ज्यादा टेलीकॉम कंपनियों की गुंजाइश नहीं है। 2005 में जब लोग अपने पहले मोबाइल फोन खरीद रहे थे और पाकिस्तान में टेलीकॉम इंडस्ट्री का बूम था, इस वक्त पाकिस्तान में 3 से ज्यादा कंपनियों के लिए जगह मौजूद थी। लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं रही। मुझे लगता है कि इसकी एक बड़ी वजह व्हाट्सएप भी है। अब लोग व्हाट्सएप पर ही कॉल्स और मैसेजेस कर लेते हैं, बस इंटरनेट होना चाहिए। इस वजह से भी टेलीकॉम कंपनियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहरहाल टेलीनॉर के सीईओ ने यह भी कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में बिजनेस चलाना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। हम मुनाफा नहीं कमा पा रहे और हमारे पास मजीद सरमायाकारी के लिए सरमाया भी नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक टेलीनॉर ने गुज़श्ता इलावा सालों में पाकिस्तान में तकरीबन 3.5 अरब डॉलर तक सरमायाकारी की है। अब अगर पाकिस्तान में 5G सर्विस आती है तो इसके लिए भी मजीद सरमायाकारी की ज़रूरत होगी, जो इस वक्त टेलीनॉर के पास नहीं है। दोस्तों, टेलीनॉर के साथ एक और मसला 2022 में भी हुआ था, जब एफबीआर ने पाकिस्तान में टेलीनॉर के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए थे। टेलीनॉर पर 3 सितारिफ पर अरब रुपए का टैक्स क्लेम किया गया था। टेलीनॉर ने इस क्लेम को अदालत में चैलेंज किया और बाद में उन्हें स्टे ऑर्डर मिल गया। 2021 में भी आज़ाद कश्मीर में एक टैक्स तनाज़े की वजह से टेलीनॉर के कई नेटवर्क साइट्स बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर में टेलीनॉर की सर्विसेज बंद हो गई थी। बाद में सर्विस बंद होने पर टेलीनॉर को 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी किया गया। टेलीनॉर का कहना था कि उनके टावर्स और दफातर को ज़बरदस्ती बंद किया गया था, जिसकी वजह से सर्विस बंद हुई। दूसरी तरफ टेलीनॉर की शिकायत थी कि पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम गैर मुतवक्का, अनप्रेडिक्टेबल है। ये तमाम मसाइल चल ही रहे थे कि 2022 में टेलीनॉर को पाकिस्तान में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसी वजह से नवंबर 2022 में टेलीनॉर ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान से वापस जा रहा है और अपना कारोबार पीटीसीएल को फरोख्त कर रहा है। अगर तमाम मामला तय हो गए तो पीटीसीएल टेलीनॉर पाकिस्तान की 100% मिल्कियत हासिल कर लेगा।
पीटीसीएल पहले ही यूफोन को चला रही है। दोस्तों, ये डील कितने में हो रही है, इस बारे में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। शायद ये डील 1 अरब रुपए में हो रही है या उससे भी ज़्यादा में। यानी टेलीनॉर की सर्विस तो पाकिस्तान में चलती रहेंगी, लेकिन अगर ये डील मुकम्मल हो गई तो अब पीटीसीएल टेलीनॉर के बिजनेस को चलाएगा। दोस्तों, हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल भी सबको मालूम है। जब सियासी और माशी इस्तेहकाम ना हो और वाज़े पॉलिसीज़ ना हो, तो इसकी वजह से बैनुल अक़वामी कंपनियों का एतमाद आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। हुकूमत कोई भी हो, ज़रूरत इस बात की है कि ऐसी मुस्तकिल पॉलिसीज़ बनाई जाए जो हर हुकूमत के साथ तब्दील ना हो, ताकि कौमी और बैनुल अक़वामी कंपनियाँ पाकिस्तान में सरमायाकारी करें और पाकिस्तान में रोज़गार के मौक़े पैदा हों।